देखो, एक ऐसा आयाम मध्याह्न में हुआ कि आज युवाओं के लिए ऋषभ देव ने 6 उपदेश दिए थे। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या। तो 5 तो जीवित हैं जैनियों में। कृषि, मसी का अर्थ होता है लिखा पढ़ी, स्याही से संबंधित, वो जीवित है। कृषि भी जीवित है, व्यापार भी जीवित है। विद्या, शिल्प भी जैनियों में आ गया, यानी जैनी शूद्र तक के काम करने लगे। विद्याएं, शिल्प, सामान कार्य करना, खाती का, बाड़ई का, तेल पेलना, तेली कर लाना, ये सब काम करने लगे। बड़ी बड़ी मिलें खुल रही हैं, ये सब काम आ गए। लेकिन ऋषभ देव का जो पहला उपदेश था वो कौन सा था? असी, वो जैनियों के हाथ में से खत्म हो गया। पहला उपदेश, क्योंकि जैनी अपने आप को भूल गए कि ये बनिया नहीं है, ये छत्री हैं, और छत्री का प्रथम शस्त्र है असी। ऋषभ देव ने दिया था, कोई अपन छोटे मोटे आदमी के हाथ से नहीं ले रहे। और ऋषभ देव ने कहा था कि असी, आज इस कलयुग में धर्म की रक्षा बिना तलवार के संभव नहीं है। तलवार चलाना सिखाया, प्रथम कर्म बताया, पहला कर्म बताया। वाणिज्य और विद्या बाद में कर्म बताया। पहला कर्म बताया कि तुम पहले धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करो। वो जानते थे कि तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जैनी के हाथ से तलवार चलेगी तो कोई धर्मात्मा बचेगा। सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है, उसे हिंसक बोलते हो कि रक्षक बोलते हो? रक्षक बोलते हो। ऐसे ही जैनियों के लिए, जैनी के हाथ में जब भी तलवार होगी, वो ये मत कहो कि वो किसी को मारेगी, ये कहो कि वो किसी धर्मात्मा की रक्षा करेगी। राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी को मारना पड़ता है तो भी वो रक्षक ही कहलाता है। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए शस्त्र चलाना भी पड़ता है तो हिंसा नहीं मानी जाती, वो अहिंसा ही मानी जाती है। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम, जैसे बाबू एक ने कहा था ना, ये पहनकर चूड़ियां नहीं पहनना है, क्षमा वीरा भूषण कह करके हाथ में तलवार लेकर निकलना है। यह है क्षमा वीरस्य भूषण। हाथ में तलवार है और मन में धर्म की रक्षा करने का भाव है। यह है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा अंदर का भाव है, वीर हाथ में तलवार है। ये है क्षमा वीरस्य भूषणम का भाव। ऐसा नहीं कि धर्म मिटता जा रहा है, मिटा जा, चलो अपन तो क्षमा करते हैं, वो कायर है। इसलिए आज जगह जगह व्यायामशाला होना जरूरी है। मात्र एक गर्वपूर्ण व्यायामशाला जो ललितपुर की पहले बहुत अच्छी थी, अभी भी है, और ये व्यायामशालाएं हर नगर में खुलना चाहिए। और उसके साथ 2 कार्य बने, जिम भी खुलना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ रहे, और जब शरीर बलिष्ठ रहेगा और शस्त्र लेकर बाजार में निकलेगा तो अच्छे अच्छे आताताई तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो आज उसका पूरे जिले के लिए संदेशा दिया, लेकिन उसके लिए एक संगठन चाहिए। संगठन के लिए धन चाहिए। बिना धन के कोई कार्य होने वाला नहीं है। धन की इतनी बुराई मत करो कि धन रूठ जाए। धन को सिर पर मत बैठो कि वो तुम्हें कुचल देवे। धन को एक साधन बनाओ, और उस धन के माध्यम से एक जो सदस्यता की बात कही, 2 दिन के अंदर 108 सदस्य तुम्हें बनाना है कम से कम। अधिकतम 1008 करो तो कोई बाधा नहीं है। और फिर इस व्यायामशाला की शुरुआत दमोह से हो रही है और अभाना आदि में भी होगी।